स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है पता है? लेट्स से हम कभी कभी एक एज अ कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं किसी से। अगर आपको लेट्स से सपोज करिए किसी ने कोई बहुत अच्छी सी शर्ट पहनी है तो हम कहते हैं कि ये कलर आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये आपको पूरा कर रहा है, ये आपका सपोर्ट कर रहा है, दैट इज गिविंग ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को पूरा करना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो हैं इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा? दो इवेंट्स जो एक दूसरे को आपस में पूरे कर रहे हो। अब पूरे होने का मतलब वोल, वोल मतलब वन। मैथमेटिक्स में वोल या पूरे का मतलब होता है वन। सो अब देखिए उस वन का हम कहाँ पर यूज करेंगे? एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, अ बैग कंटेन्स red ball, blue ball and a yellow ball and all the ball being of the same size। वही क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास अब क्या बोला गया है? एक बॉल है, एक बैग है जिसमें तीन तरीके की बॉल्स है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, राइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? येलो बॉल की। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी हो जाएगी? कितनी बॉल है येलो? वन, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इन द बैग? दैट इज 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज 1/3। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, दैट इज नॉट अ येलो बॉल। अब देखिए एक बैग है, बैग में तीन बॉल्स हैं, एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है। तो अगर मैं इसमें से येलो बॉल को हटा दूं तो कौन सी दो बॉल बची? एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल, राइट। तो इन दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी नॉट येलो, नॉट येलो मतलब येलो नहीं होनी चाहिए। तो तीनों में से अगर मैं येलो बॉल हटा दूं तो दो बॉल्स बचेंगे हमारे पास, एक ब्लू और एक रेड, राइट। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, नॉट अ येलो बॉल। तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट येलो इक्वल्स टू, हम इसे कैसे लिखते हैं? ये तो मैंने अभी टेम्परेरी लिखा है बट इट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। अभी बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। तो नॉट वाई इक्वल्स टू कितना होगा? ब्लू के येलो के अलावा कितनी बॉल्स है? दो बॉल्स, एक ब्लू और एक रेड, तो हो जाएगी 2/3, राइट। एक तरीका तो ये है, बट अगर हमारे पास तीन से ज्यादा बॉल्स हो, 50 बॉल्स हो, 100 बॉल्स हो, 150 बॉल्स हो, उस केस में हम हर बॉल को तो नहीं काउंट कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका नहीं वाला इवेंट, जैसे हमने बोला येलो बॉल आने के इवेंट को हमने क्या माना था? हमने उसे y माना था। तो नॉट येलो को हम क्या मानते हैं? नॉट येलो को हम बोलते हैं y कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो डैश है ना, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री का डैश कहते हैं। y डैश, या तो इसे y डैश पढ़िए या तो इसे पढ़िए y कॉम्प्लीमेंट्री। कई जगह पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है y बार। y बार उसके ऊपर बार है तो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? y का मतलब क्या है? येलो आने की प्रोबेबिलिटी। y बार या y डैश या y बार का मतलब क्या है? नॉट येलो की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट y की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। इसमें से हम टोटल y आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास नॉट y की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। होप कि समझ में आया होगा। एक देखिए, अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ से ये माइनस में टर्म मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा? दैट वुड बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग y, यहाँ माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग y इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो एक और रिलेशनशिप है, दैट इज y की जगह हम e भी लिख सकते हैं। तो e और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा इनका सम। सो दिस इज अनदर रिलेशनशिप। ये ध्यान रखिएगा। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला, ये दोनों सेम ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी कैन ऑल्सो राइट इट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग e डैश या e बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग e। ये हो गई हमारी थ्योरेटिकल फॉर्मूला, राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e इक्वल्स टू कितना होगा? देखिए यहाँ पर e डैश अंदर लगाना है, वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1।
ये भी रिलेशनशिप आप ध्यान रखिए। सो दिस इज अनदर रिलेशनशिप, इसको भी आपको ध्यान रखना है, राइट। अब ये देखते हैं कि इस फॉर्मूला की हेल्प से कैसे हम नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई नॉट। अब ई नॉट की जगह वाई नॉट भी रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। वाई नॉट की प्रोबेबिलिटी अभी हमने पढ़ा क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, फॉर्मूला यही पढ़ा था। अब क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना निकाला था, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना है, 1/3 वैल्यू रखते हैं, ओके। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ गया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो y डैश कितना आ गया 2/3। और यही तो हमारे थियोरी से भी आया था। हम अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो देखिए पहले जब हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से नॉट y निकाला था वो भी हमारा 2/3 आया था। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालेंगे तो y डैश की वैल्यू भी, तो हम वहां पर नॉट y ना लिख के क्या लिखेंगे, वहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट y नहीं लिखेंगे, वील राइट इट लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ y डैश। ये करेक्ट वे नहीं है बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। समझ में आया, होप कि समझ में आया होगा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी है, प्लस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर रेफरेंस बुक, उनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की आप कीजिए प्रैक्टिस। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको देखिए बता देती हूँ, हमने कहा कि एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, एक इवेंट और उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का जो सम है वो 1 है, यानी एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी सेड दैट दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, राइट। समझ में आया, चलिए तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।